जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके साथ फ़ौरी तौर पर शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ से जैसे ही वो निकले तो फ़ौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया गया। इस गिरफ़्तारी के पीछे वजह क्या है, कहाँ क्यों गिरफ़्तार किया गया, आने वाले दिनों में उनसे क्या करवाना चाहते हैं और क्या मकसद क्या हासिल करना है इस गिरफ़्तारी से। आपको पता है पहले भी उन्हें जेल में रखा गया और फिर छोड़ दिया गया, फिर अब दोबारा पकड़ा गया है। पिछले चंद दिनों में उनके ऊपर क्या प्रेशर था, उनसे क्या डिमांड की जा रही थी, क्या उन्होंने डिमांड्स पूरी नहीं की और अब उनसे क्या करवाने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ है। दूसरी तरफ परवेज़ खटक ने पहला जलसा किया नौशेरा के अंदर, उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि उस जलसे में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं पीटीआई से बदला लेके दिखाऊंगा, मैं जो पीटीआई है उसको केपीके के अंदर से ख़त्म करके दिखाऊंगा। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी थी। तो वो भी देखते हैं कि वो वहाँ पर शाह महमूद कह रहा हूँ माजरत के साथ, परवेज़ खटक साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी थी केपीके के अंदर कि मैं यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दूँगा। इसके साथ साथ तीसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शीरीन मज़ारी साहबा की साहबजादी हैं ईमान हाज़िर मज़ारी, उनको रात गए उनके घर के दरवाजे तोड़ के, जब वो अपने बेडरूम के अंदर सोई हुई थी, सोने वाले कपड़ों में थी, उनको घसीटते हुए, धक्के देते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाकर गिरफ़्तार करके ले जाया गया है। साथ साथ उनके घर के अंदर जो सिक्योरिटी कैमरास थे वो भी लेके जाए गए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, इनकी क्या अहमियत है इस टाइम पर इन गिरफ़्तारियों की, ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जिस दिन से वो जेल से बाहर आए हैं, यही जेल के अंदर भी यही प्रेशर था उनके ऊपर बार बार कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दें, इमरान खान को आइसोलेट होने दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें जो आपका दिल करता है। बल्कि ये भी कहा गया कि आपको फैसिलिटेट कर देंगे, आप जो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे आपको हम उसमें फैसिलिटेट कर देंगे। शाह साहब ने इनसे मुसलसल इनकार किया और उसके बाद उनके ऊपर पिछले चंद दिनों से बहुत शदीद प्रेशर था कि वो पार्टी से अलहदगी कर दें, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को जो डराया जा रहा था बार बार कि आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे, आपको उम्र कैद दे देंगे, आपको सज़ाए मौत दे देंगे, ये सारी बातें इसलिए थीं कि इमरान खान साहब जो है वो एनआरओ मांग लें और पार्टी से अलग हो जाएं और पार्टी की भागदौड़ जो है वो किसी और के हाथ में दे दें। शाह साहब को भी शुरू के अंदर यही प्रेशर था उनको भी कि आप जाकर इमरान खान से बात करें और कोशिश करें कि वो पार्टी की मेन लीडरशिप से साइड पर हो जाएं। लेकिन इमरान खान का आपको पता है कि वो जो फ़ैसला करते हैं डिटर्मिनेड होकर करते हैं और फिर उसके ऊपर वो खड़े होते हैं। इमरान खान साहब ने मुकम्मल अपना फ़ैसला किया और उसके ऊपर वो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो भी हो, मुझे सज़ाए उम्र कैद हो या मुझे आप सज़ाए मौत दे दें, मुझे सारी उम्र जेल के अंदर रखें, मैं ये काम नहीं करूँगा कि मैं अपनी आवाम से जो भी मेरा एक रिज़ॉल्व है, वादा है, वो मैं उसके ऊपर पीछे नहीं जाऊँगा। इस वजह से और दूसरा आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस किया गया था, जिस पे वो तोशा खाना के केस में जिस पर वो अंदर हैं, वो सिर्फ अदालत लगा नहीं रही केस को। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस अतर मिल्ला साहब, माजरत अतर मिल्ला मैंने कह दिया, जस्टिस आमिर फ़ारूक, पहले अतर मिल्ला साहब वहाँ पर चीफ जस्टिस थे, वो होते तो लग भी जाता अभी तक केस और शायद रिलीफ भी मिल जाता कानून के मुताबिक। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अनफॉर्चुनेटली, मुझे नहीं पता किन वजूहात की वजह से, लेकिन उनकी बीमारी की वजूहात सामने आ रही हैं, दूसरी सामने आ रही हैं, तो उन्होंने इस केस को अभी तक नहीं सुना। तमाम जो लीगल पंडित हैं वो ये कहते हैं कि जैसे ही केस लगेगा आधे घंटे में इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर होंगे, क्योंकि उसकी कोई बेसिस नहीं है, उस केस के अंदर कोई कंक्रीट, कोई ना एविडेंस है ना कोई चीज़ है। अब जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि फ़िलहाल इमरान खान को जेल के अंदर ही रखना है, तो इसलिए उन्होंने साइफ़र का मुकदमा 15 तारीख को दर्ज किया। साइफ़र के फ़िलहाल तक जो हैं वो 3 किरदार सामने बनाए जा रहे हैं। एक इमरान खान साहब तो हैं ही हैं, उनके साथ आज़म खान साहब को एज़ अ सुल्तानी गवाह पेश करने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा थे और साइफ़र के मैटर्स के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स पब्लिक हैं, उन्होंने साइफ़र के मैटर को डील किया हुआ है, तो उसके ऊपर उनको बीच में रखा गया है। 15 तारीख को ये मुकदमा दर्ज किया गया। न्यूज़पेपर्स को और टेलीविज़न्स को ये ख़बर लीक की गई,
टिकर्स बना के दिए गए, बताया गया कि साइफर का मुकदमा दर्ज हो गया और इस पर कार्रवाई होगी। 15 तारीख से लेके अभी तक आप देख लीजिए, आज 19 तारीख तक इसको दबा के रखा गया, 4 दिन तक 5 दिन तक इस FIR को, और कोशिश की गई कि किसी को इसकी भनक ना पड़े, और फिर आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दो ऑप्शंस हैं इसके, एक तो 2 रीज़न्स हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब पिछले चंद दिनों से बहुत एक्टिव हो रहे थे, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो हमारी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी है, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं तो उनके ताल्लुकात हैं, वो तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर्स हैं, उनसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे। और 2 दिन पहले तो उन्होंने एक मुलाकात भी की बाज़ाब्ता तौर पर, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया, साइफर वाला मैटर भी, तोशा खाना भी, PTI के ऊपर इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, कितने वर्कर्स अंदर हैं, क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो शाह साहब एक तो उस फ्रंट पर एक्टिव हो रहे थे जिसका बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उनको मना किया गया था कि आप ये काम ना करें। दूसरी तरफ शाह साहब को दबाने के लिए कल ही आपको याद होगा कि एक जियो TV के ऊपर खबर चलवाई गई कि शाह साहब के ख़िलाफ़ एक ग्रुप है PTI के अंदर और शाह साहब के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। और शाह साहब जो हैं, क्योंकि खान साहब जेल के अंदर हैं, उसके बाद वाइस चेयरमैन वो हैं, तो एक ग्रुप उमर अयूब साहब की निगरानी में बन गया जो शाह महमूद को ना पसंद कर रहा है, ना बर्दाश्त कर रहा है। और इस वजह से शाह महमूद के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी के अंदर डिवाइड है। ये एक झूठी खबर दी गई जिसको फौरी तौर पर उमर अयूब ने निगेट किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, शाह साहब बड़े सीनियर हैं, तमाम उनका एहतराम करते हैं। मैंने भी अपने वीलॉग में बताया कि ऐसा कोई मैटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, वो जेल में हों या बाहर हों, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और वही चेयरमैन है। और बाकी तमाम लोग उनकी असीरी ख़त्म करने के लिए, उनको आज़ादी दिलवाने के लिए और हकीकी आज़ादी का जो एक मिशन है उसको पूरा करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। अब शाह साहब जो थे, उनके ऊपर एक तो पार्टी के अंदर से ये बयानिया झूठा बाहर घड़ के दिया गया कि शाह साहब के ख़िलाफ़ वहाँ बगावत हो रही है पार्टी के अंदर, तो ये भी प्रेशर शाह साहब पर डालने के लिए। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप इमरान खान को छोड़ दें, ला तलकी करें या ज़ाहिर बात है -1 करवाएं। शाह साहब ने उससे भी इनकार कर दिया कि भाई मैं -1 के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसके साथ सियासत करना चाहता हूँ, उसके फैसले हैं, जो वो एज अ लीडर फैसला करेगा मैं साथ हूँगा। लेकिन शाह साहब के ऊपर भरपूर प्रेशर ये डाला गया कि आप किसी न किसी तरीके से इमरान खान को -1 के लिए मनाएं, जिस पर शाह साहब ने इनकार कर दिया और ये भी गुस्सा था फिर एम्बेसडर्स का भी। और 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई जॉन बोल्टन की। जॉन बोल्टन जो थे वो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी, अमरीकी कौमी सलामती का जो वो चीफ एडवाइज़र थे, जो आला तरीन ओहदे के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो फाइज थे। जॉन बोल्टन ने स्टेटमेंट दी है, पहली दफ़ा किसी बड़े अमरीकी ओहदेदार ने, ये 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट आई है, जिस पर मैं यही कहूँगा कि पहले अमरीकी बड़े ओहदेदार ने उसको डायरेक्टली जो है एक अहम पोर्टफोलियो रखने वाले आदमी ने उसको डायरेक्टली एड्रेस किया है और उन्होंने कहा है कि साइफर की तहकीक होनी चाहिए। अगर इसके अंदर जो कंटेंट है वो वाकई दुरुस्त है तो फिर इसका अमेरिका को भी बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर बात है अमेरिका को क्या नुकसान है, अब आप सोच रहे होंगे, हर कौम का एक मिजाज होता है, हर कौम की कुछ इखलाकियात होती हैं, हर कौम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अमेरिका की जो सोसाइटी है उसके 3-4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका की पूरी सोसाइटी खड़ी है, जिस वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर बना है, जिस वजह से अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्रीज़ है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। वो है रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको आज़ादी राय का मुकम्मल जो हक़ है, रूल ऑफ लॉ होगा सबके लिए, कानून इंसाफ बराबर का, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, और डेमोक्रेसी। ये 3 चीज़ें हैं, जमहूरियत, जिनके लिए अमेरिका बाहर की दुनिया हो या अमेरिका के अंदर हो, इन 3 चीज़ों को अमेरिका प्रोटेक्ट करने की हर सूरत कोशिश करता है। जॉन बोल्टन ने कहा कि अगर ये साइफर के अंदर जो चीज़ें अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर अमेरिका की उन वैल्यूज़ को ये हिट कर रहा है, अमेरिका के लिए भी ये परेशानी का बायस है, तो कांग्रेस को जो है इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए। जब अभी कांग्रेस वापस आती है सेशन में छुट्टियों के बाद, और मालूम करना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो जॉन बोल्टन की स्टेटमेंट जो एक पहली बड़ी स्टेटमेंट थी अमेरिका के अंदर से, उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसडर्स को इंगेज करना, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम मानना पार्टी छोड़ने, और उसके बाद -1 में किरदार ना अदा करने का मानना, ये तमाम चीज़ों ने मिलकर शाह महमूद कुरैशी साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया और उनको अब पकड़ लिया गया। अब आप पूछ रहे होंगे कि आगे क्या होगा। अब आगे उन्हें बताया जाएगा कि साइफर में आपको भी उम्र कैद होगी, आपको जेल के अंदर रखेंगे बहुत लंबा, अगर आपने छूटना है, बाहर आना है तो एक ही तरीका है,
आपको इमरान खान से या अलहदगी करें या -1 करवा के दें। मेरे ख्याल में शाह साहब एक बड़े मुदब्बर सियासतदान हैं, धीमे पर्सनालिटी के हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट आदमी हैं, वो जज्बाती बंदे नहीं हैं। वो बर्दाश्त करेंगे इस जुल्म को और वो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि वो गिव अप करेंगे। बाकी अल्लाह को पता होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह साहब जो हैं वो ना ही -1 के किसी फार्मूला के अंदर आएंगे और ना ही वो पार्टी छोड़ेंगे। एक और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा अगले 1-2 दिन के अंदर, और वो होगा कि आपको अटक के अंदर इमरान खान साहब से मिलाया जाएगा। आप जाके मिलें और उन्हें -1 के ऊपर राज़ी करें और NRO लेने के ऊपर राज़ी करें। मेरे ख्याल में शाह साहब इस पर भी नहीं मानेंगे, और शाह साहब मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं उन्हें जानता हूं, कि इसमें वो इस जाल में आएंगे। लेकिन अगर वो आए भी तो इमरान खान इनकार कर देंगे, वो किसी की बात भी जो है वो इस ज़ुमरे में नहीं सुनेंगे। तो ये तो शाह साहब की खबर होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है, पहले मैं ईमान हाज़र मज़ारी साहबा की बात कर दूं, फिर मैं परवेज़ खटक साहब की तरफ जाता हूं। ईमान हाज़र मज़ारी साहबा ने मंजूर पश्तीन की जो मूवमेंट है PTM, उसका एक लॉन्ग मार्च टाइप हुआ। जिस टाइम मुल्क में, मैंने पहले भी व्लॉग किया था, जिस टाइम मुल्क में चिड़िया पर नहीं मार सकती, जिस टाइम मुल्क के अंदर किसी किस्म की किसी को आज़ादी नहीं है, 2 बंदे इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते, PTI के 2 बंदे इकट्ठे होकर चाय नहीं पी सकते, उस टाइम सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में KPK में लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें KPK में कोई नहीं रोकता, कोई वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट उन्हें रोकती, वो इकट्ठे होते हैं, वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। और ये अचानक नहीं उन्होंने किया, बहुत देर से उन्होंने ऐलान करके अपना वो मार्च कर रहे थे। तरनौल के अंदर आकर उनको वहाँ पर उनके 2-4 बंदे पकड़े जाते हैं फ़र्ज़ी तौर पर, फिर मुज़ाकरात किए जाते हैं, वज़ीर दाखिला करके छोड़ देता है उनको, और फिर वो D चौक तक आप पहुँचते हैं, मीन इस्लामाबाद के अंदर तक आप पहुँचते हैं, वहाँ पर वो करते हैं तकरीरें। मंजूर पश्तीन साहब ने जो कहा, हमें कितना भी गिला हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो अल्फाज मैं दोहरा नहीं सकता। कल परसों का भी जो व्लॉग था उसके अंदर मेरे पास उनका वो क्लिप था जो मंजूर पश्तीन ने कहा, लेकिन ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम ज़ाहिर बात है अपनी फ़ौज के बारे में कितना भी हमें घर के अंदर एक दूसरे से गिला हो, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने फ़ौज के बारे में इस्तेमाल किए वो ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ना हम उसको मुनासिब समझते हैं। इसलिए वो क्लिप जो उनका है वो आज भी पड़ा हुआ है, मैंने उस दिन भी यूज़ नहीं किया, आज भी यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ईमान हाज़र मज़ारी साहबा ने वहाँ पर 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्द हैं असली, वो GHQ के अंदर बैठे हुए हैं, वो दहशतगर्द कोई और नहीं है, GHQ के अंदर बैठने वाले हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये उनकी तकरीर थी। उसके बाद आज जब वो अपने घर के अंदर सो रही थी, जो पिछली रात गुजरी है, ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात जो है, इसके अंदर उनके घर के अंदर सादा कपड़ों के अंदर, वो शायद पता नहीं पुलिस हो कौन हो, वो उनकी मदर के मुताबिक, शीरी मज़ारी साहबा के मुताबिक, वो दरवाज़े तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बेडरूम, सारे घर में उन्होंने तलाशी ली। ईमान अपने बेडरूम के अंदर थी, वहाँ पर से उन्हें घसीट कर निकाला गया। वो अपने सोने वाले कपड़ों के अंदर थी ईमान, और उनको वहाँ से ज़बरदस्ती घसीट कर निकाला गया और उनको उनके कपड़े भी चेंज नहीं करने दिए गए। उनकी वालदा कहती नहीं कि वो सोने वाले कपड़ों में हैं, उनको कपड़े चेंज करने दें। वो घसीट के ले जाया गया। उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फ़ोन, तमाम चीज़ें वो साथ ले गए। घर के जो सिक्योरिटी के कैमरास थे वो भी जाते हुए साथ ले गए। अभी पता नहीं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या वो लापता हो जाएंगी, जैसे इमरान रियाज हुए हैं, जैसे बहुत सारे और लोग लापता हो जाते हैं। तो ये अभी पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर तो उन्हें कल प्रोड्यूस किया किसी मजिस्ट्रेट के सामने या परसों किया तो ठीक है, अगर प्रोड्यूस ना किया तो फिर इसका मतलब उनको भी लापता कर दिया है। तो ये तो होगी ईमान हाज़र मज़ारी साहबा की कि उनके साथ ये क्यों किया है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी फेक लिबरल्स की तरह फेक नहीं हूँ। चेहरे देख के इंसाफ की बात नहीं करते। मीन ऐसा शख्स जो हमें नापसंद करता है, अगर उसके ऊपर जुल्म हो तो हम चुप करें, खामोश रहें, रोज़ा रख लें, और जो शख्स हमारा दोस्त हो उसके लिए चीखे मार मार के बोलें। ऐसा नहीं है। जितना ज़ोर मैं इमरान रियाज के लिए लगाऊंगा उतना ही ईमान हाज़र मज़ारी के लिए बात करूँगा। जितना ज़ोर मैं अपनी किसी पार्टी के बंदे के लिए करूँगा उतना ही मैं ईमान हाज़र मज़ारी के इस हक़ के लिए करूँगा कि उन्होंने अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, मुकदमा दर्ज कीजिए, अदालत के अंदर पेश कीजिए, मुकदमा चलाइए। ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि रात के इस पहर आप दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर एक जवान लड़की को ऐसे खींच के लेके जाएं। PTI के कुछ लोगों को मैंने ट्विटर पे देखा, इस पर वो शायद उनको लग रहा था कि जब शीरी मज़ारी साहब ने पार्टी छोड़ दी तो वो कुछ फ़िक्रे कस रहे थे। बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। सज्जन मरे तो खुशी, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जन ने भी मर जाना। मीन ये मुनासिब रवैया नहीं है। जिसके साथ भी ज़्यादती हो रही है, वो भले नून लीग से हो, भले पीपल्स पार्टी से हो, भले कहीं से भी हो, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आखिरी खबर है परवेज़ खटक साहब की है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे कि मैं अब KP में से जब मैंने पार्टी छोड़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुझे बुरा भला कहा है, बदतमीज़ बच्चे हैं ये,
अब मुझे गुस्सा आ गया है, मैं KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म करके दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि KPK के अंदर तहरीक इंसाफ को लेके ही मैं आया था। बहरहाल हो सकता है किसी मौज के अंदर ये बातें की हों। आज जब उन्होंने जलसा कराया अपने होम टाउन में तो नशा सारा, सियासी नशा सारा ही उतर गया, क्योंकि टोटल गिन के बंदे कितने थे, 2500। तो बड़ा फ्लॉप जलसा गया। IPP पहले ही फ्लॉप हो गई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अब इधर पार्लियामेंटेरियन PTI से भी हवा निकल गई है। तो जाहिर बात है फिर शाह महमूद को ही गिरफ्तार करना था, और तो कोई बात रह नहीं गई थी। तो अब वो कहते हैं ना, गिरा गधे से और गुस्सा कमार पर। और अब परवेज़ खटक साहब लॉन्च हुए और फुस हो गए लॉन्च होके, तो गुस्सा अब फिर इमरान खान और परवेज़ खटक पर निकलेगा, अपना शाह महमूद कुरैशी पर निकलेगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।